नई उम्मीद, सामर्थ और चमत्कार के लिए वचन सुने। वचन सुनते हुए और सब काम करे। जे हुण वचन अगे सुन आएगा वो सुने। बहुत अच्छा पिता परमेश्वर का वचन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा वचन है। मैं आज देखता हूँ मेरे बहुत से बच्चे दो नावों में पैर रखे हुए हैं। एक नाव मेरी बुलाहट की ओर जा रही है, दूसरी दुनिया की चाहतों की ओर, और वे चकित हैं कि क्यों उनकी आत्मा डावांडोल है। मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हें अपनी आत्मा का लंगर गहराई में डालना होगा। रिसेट का अर्थ है निर्णय, एक संपूर्ण समर्पण का निर्णय। यह कहना, प्रभु भले ही मेरा मन डरता हो पर मैं तुझे चुनता हूँ, और जैसे ही तुम मुझे चुनते हो मैं तुम्हारे भीतर एक नया गीत रखता हूँ, ऐसा गीत जिसे कोई दुनिया छीन नहीं सकती। मैंने कहा था, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि मन का दीन होना यानी अपना दिल खाली करना ही वह भूमि है जिस पर मैं अपना राज्य स्थापित करता हूं। जब तुम अपने विचारों, अपने अहंकार, अपने जख्मों, अपने सपनों सबको मेरे सामने खोल देते हो तो मैं उसमें कुछ नया निर्माण करता हूं, और जब मैं निर्माण करता हूं तो वह शाश्वत होता है। मनुष्य जो बनाता है वह टूटता है, लेकिन जो मैं बनाता हूं वह स्थिर रहता है और उसमें शांति होती है। मैं जानता हूं कुछ बातें तुम्हारे दिल में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं, जैसे वो व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, जैसे वो सपना जो पूरा नहीं हुआ, जैसे वो अपराध बोध जो तुम्हारे हर दिन को निगलता है। मैं कहता हूं, मेरे लहू ने वह सब ढक दिया है। जब तुम मुझे स्वीकार करते हो तो तुम एक नए समझौते में प्रवेश करते हो, ऐसा समझौता जिसमें मैं तुम्हें स्मृति नहीं स्वतंत्रता देता हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वह चोट जो तुमने पूजा की तरह संभाल रखी है, उसे भी मेरे चरणों में लाना पड़ेगा। तुम कहोगे, लेकिन प्रभु अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा? और मैं कहता हूं, जब तुम मुझे सब कुछ सौंपते हो तभी तुम्हारा असली अस्तित्व शुरू होता है। तुम केवल तब जीवित होते हो जब तुम मेरे लिए मरते हो। तुम केवल तब मुक्त होते हो जब तुम मेरी पकड़ में आते हो। यह है वह डिवाइन पैराडॉक्स। जो खोता है वही पाता है, जो छोड़ता है वही पाता है, जो मरता है वही जी उठता है। आज मैं तुम्हें आत्मा से पुकार रहा हूं। बाहर का जीवन चाहे कितना भी सुंदर दिखे, अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तो तुम जीवित लाश हो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर मेरा राज्य है तो तुम सबसे छोटे कमरे में सबसे बड़े आश्वासन के साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि रीसेट केवल एक पल का नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। हर बार जब तुम किसी बात को पकड़ने लगते हो मैं तुम्हें कहता हूं, छोड़ दो। हर बार जब तुम्हारा घमंड बोले, मैं जानता हूं, मैं कहता हूं, बच्चे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं तुम्हारे भविष्य की ओर देखता हूं और कहता हूं, वह अद्भुत हो सकता है अगर तुम अपने आज को मेरे हाथ में दे दो। पर अगर तुम वही पुराने पैटर्न, वही प्रतिक्रियाएं, वही रिश्तों की उलझने, वही आत्म सुरक्षा की दीवारें लेकर चलते रहोगे तो तुम्हारा कल भी आज जैसा ही रहेगा, थका हुआ, उलझा हुआ और अधूरा। लेकिन मैं तुम्हें पूर्णता देने आया हूं, और वह पूर्णता तुम्हारे हृदय के खाली होने में है। जैसे एक नया पात्र भरने के लिए पहले उसे धोना और खाली करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय को भी। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे दोषों को देखकर मुंह नहीं मोड़ता। मैं उन्हें देखकर और भी करीब आता हूं, क्योंकि जहां दोष है वहीं मेरा लहू काम करता है। जहां टूटा हुआ है वहीं मेरा स्पर्श सबसे कोमल होता है, और जहां खालीपन है वहीं मेरी उपस्थिति सबसे गहरी बसती है। इसलिए डरो मत। आओ, अपने दिल के सबसे गहरे कोने खोल दो। वहां भी जहां तुमने खुद को भी झांकने नहीं दिया, मुझे झांकने दो, क्योंकि वहां ही मैं रिसेट शुरू करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन का लेखक हूं, और मैं कभी आधा अध्याय नहीं छोड़ता। अगर कोई कहानी अधूरी लग रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने छोड़ दिया। इसका मतलब है कि तुमने कलम अपने हाथ में ले ली थी। आज फिर से वह कलम मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी कहानी को उद्धार, प्रेम और चमत्कार से भर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा,
सुनना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं, तुम्हें भरने आया हूं। लेकिन जो भरा हुआ है दुनिया से, उसमें मेरा प्रेम समा नहीं सकता। तुम्हें खाली होना पड़ेगा। यही है होली रीसेट। तुम्हारे जीवन में जो सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली बदलाव आएगा, वह चिल्लाकर नहीं बल्कि धीरे से आएगा। मेरे स्पर्श की तरह, जो कोमल होते हुए भी सबसे कठोर जंजीरों को तोड़ सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है, शांत होना। तुम दुनिया की आवाजों में इतना डूबे हो कि मेरी धीमी सच्ची आवाज अब तुम्हें बहुत दूर की लगती है। तुम्हारा दिल, ये वो स्थान है जहां मैं सबसे पहले दस्तक देता हूं, पर सबसे ज्यादा अनसुना भी वहीं होता हूं। मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि तुम किस चीज से डरते हो? क्या खाली होने का डर, इस बात का डर है कि कहीं मैं तुम्हें वैसा न बना दूं जैसा मैं चाहता हूं? क्योंकि सच्चाई यह है मेरे प्रिय, कि जब तक तुम खुद को खाली नहीं करते, तुम मेरी इच्छा को पूरी तरह नहीं समझ सकते। मेरी योजना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह तुम्हारे माध्यम से औरों के लिए भी है। लेकिन जब तक तुम भरे रहोगे अपने विचारों, अपने तर्कों, अपने घावों और अपने मैं जानता हूं के अहंकार से, तब तक मेरी योजना रुकती रहेगी। मैं तुम्हारे जीवन को केवल व्यवस्थित नहीं करना चाहता, मैं उसे पुनः निर्मित करना चाहता हूं। और पुनः निर्माण केवल उन्हीं जगहों पर होता है जहां कुछ गिरा हुआ हो, टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो। इसलिए मैं तुमसे मांगता हूं, अपनी टूटी जगहें मुझे दो। उन्हें मत छिपाओ, मत रंगो, मत बहाना बनाओ। मैं उनसे डरता नहीं हूं, मुझे उनके लिए भेजा गया है। क्या तुम मेरी ओर उन जगहों से आ सकोगे जहां तुम्हें लगता है कि तुम योग्य नहीं हो? क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी योग्य को नहीं बल्कि विनम्र को खींचती है। तुम्हारे भीतर का रीसेट तभी संभव है जब तुम मेरी आत्मा को यह कह सको, मैं कुछ नहीं हूं और तू सब कुछ है। और यह कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। दुनिया कहेगी कि तुम हार मान रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम पहली बार जीत रहे हो। क्योंकि जिसने अपने भीतर का साम्राज्य मुझे सौंप दिया, वह संसार पर राज्य करता है। जिसने अपना क्रोध, अपना दुख, अपना अपमान मेरे चरणों पर रख दिया, वह हल्का हो जाता है। और जब दिल हल्का होता है तो वह स्वर्ग को छू सकता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, प्रभु मैं तेरी आवाज क्यों नहीं सुन पाता? और मैं कहता हूं, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को इतना भर लिया है कि उसमें मेरी आवाज की कोई गूंज नहीं हो सकती। जैसे किसी भरे कमरे में फुसफुसाहट गुम हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतरी कोलाहल में मेरी पुकार दब जाती है। क्या तुम अपने भीतर की दीवारें गिरा सकते हो? क्या तुम मुझे उस स्थान तक आने दोगे जहां तुमने खुद को कैद कर लिया है? कई बार तुम सोचते हो कि तुम ठीक हो क्योंकि तुम्हारा जीवन व्यवस्थित है, नौकरी है, परिवार है, नाम है, समाज में स्थान है। लेकिन मैं तुम्हें भीतर से देखता हूं और मैं जानता हूं कि तुम खाली नहीं, उलझे हुए हो। तुम न थमे हो, न बहे हो, बस फंसे हो। और यही फंसा हुआ दिल मेरी आवाज को सुन नहीं पाता। मैं तुम्हें निकालने आया हूं तुम्हारे ही बनाए हुए भंवर से, और मैं कहता हूं, बाहर आ मेरे प्रिय, रीसेट कर और मेरी आंखों से अपना जीवन देख। मैंने कभी भी तुम्हें धार्मिक रीति रिवाजों के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें अपने साथ संबंध के लिए बुलाया। जब मैंने कहा मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, तब मेरा अभिप्राय था तुम्हें मुझे अपनाना होगा, न कि मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। दिल को खाली करने का अर्थ यह भी है कि तुम उस झूठे संतोष को छोड़ दो जो केवल धार्मिकता का दिखावा है, लेकिन भीतर शून्यता है। तुम मुझसे एक बार फिर से पूछो, प्रभु तू मुझे छू, जैसे मैं हूं वैसे ही। और मैं कहता हूं, हां मैं यही चाहता हूं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा टूटना, तुम्हारा खाली होना, यही मेरी खींच है। कई बार तुम कहते हो मुझे नया जीवन चाहिए, लेकिन क्या तुम पुराने को त्यागने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस आदत को छोड़ सकते हो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को धीमे धीमे मार रही है?
क्या तुम उस रिश्ते से हट सकते हो जो तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर ले जा रहा है? क्या तुम वह निर्णय ले सकते हो जो तुम्हारे लिए कठिन है लेकिन मेरे लिए जरूरी है? क्योंकि होली रिसेट तब नहीं होता जब तुम्हें सुविधा हो, वह तब होता है जब तुम मेरे प्रेम में इतना डूब जाते हो कि असुविधा भी स्वर्ग जैसी लगती है। मैं तुमसे केवल आंसू नहीं चाहता, मैं आज्ञाकारिता चाहता हूं। मैं तुमसे केवल प्रार्थना नहीं चाहता, मैं सरेंडर चाहता हूं। मैं तुमसे केवल आराधना नहीं चाहता, मैं वह हृदय चाहता हूं जो कहे, प्रभु तू जैसा चाहे वैसा कर। यही रिसेट की पराकाष्ठा है, जब तुम मेरे हाथ में मिट्टी बन जाते हो और मैं तुम्हें उस रूप में ढालता हूं जो केवल स्वर्ग के लिए बनाया गया है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम यह कह पाओगे, अब मैं अपने तरीके से नहीं जी रहा, अब मैं यीशु के तरीके से जी रहा हूं। यह वही क्षण होगा जब स्वर्ग आनंद से भर उठेगा और नरक कांप उठेगा, क्योंकि जब एक आत्मा स्वयं को खाली करती है और मुझे उसमें पूर्ण रूप से राज करने देती है तो वह आत्मा अजेय हो जाती है। वह अब केवल सांसें नहीं लेती, वह अब मेरे उद्देश्य में जीती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। मैं तुम्हें कभी झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। दिल को खाली करना, होली रीसेट स्वीकार करना, आत्मा की गहराई तक जाकर खुद को मेरे सामने खोल देना, यह दर्द से भरा हुआ भी हो सकता है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे पुराने घावों को छूता हूं, वे फिर से दर्द देते हैं। जब मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ता हूं, तो वह तुम्हारे भीतर विरोध करता है। लेकिन याद रखना, यह दर्द उद्धार की प्रसव पीड़ा है। यह वह पीड़ा है जो जीवन को जन्म देती है। हर बार जब तुम कहते हो, प्रभु यह मैं नहीं कर सकता, मैं कहता हूं, तुम सही हो, तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं तुम्हारे भीतर होकर। यही रीसेट की गूढ़ता है। तुम अपनी शक्ति पर नहीं, मेरी शक्ति पर भरोसा करते हो। तुम अपनी बुद्धि से नहीं, मेरे वचन से चलते हो। तुम अपने तरीके से नहीं, मेरी अगुवाई में चलना सीखते हो। क्या तुम मुझे अपने दिन की शुरुआत देने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे वो पल देने को तैयार हो जब सब कुछ गड़बड़ लग रहा हो? क्या तुम मुझे उस जगह पर बुला सकते हो जहां कोई नहीं आता? तुम्हारे डर के अंधेरे कोनों में, तुम्हारी असुरक्षा की दीवारों के भीतर, तुम्हारे आत्मसंदेह के कमरे में। मैं बाहर खड़ा नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूं। लेकिन जब तक वह स्थान भरा हुआ है आवाजों से, डर से, झूठ से, मैं केवल दरवाजा खटखटा सकता हूं। खुला कौन करेगा? तुम। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जो आत्मा खाली हो जाती है वही आत्मा मेरी उपस्थिति से भर जाती है। तुमने कभी देखा है, जब बर्तन खाली होता है तो पानी की आवाज कितनी गूंजती है? वैसे ही जब तुम्हारा दिल खाली होता है तब मेरी आवाज उसमें प्रतिध्वनित होती है। और जैसे जैसे तुम हर दिन खुद को खाली करते हो, हर चिंता, हर गलती, हर योजना, हर अपेक्षा को मेरे सामने रखते हो, वैसे वैसे मैं तुम्हें नई दृष्टि, नई शक्ति और नया उद्देश्य देता हूं। मेरे प्रिय, तुम किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं हो, तुम मेरे विचार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, और मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को ठीक करना नहीं, उसे रूपांतरित करना है। लेकिन रूपांतरण तब होता है जब तुम मुझे अंदर आने देते हो, केवल अपने अच्छे हिस्सों में नहीं, बल्कि उस गहराई तक जहां कोई और नहीं गया। और मैं कहता हूं, मैं वहां जाने को तैयार हूं अगर तुम मुझे बुलाओ। याद रखना, होली रिसेट का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम पुराने पापों को छोड़ दो, यह भी है कि तुम मेरे दृष्टिकोण को अपनाओ। अब तुम वही नहीं देखते जो दुनिया देखती है। अब तुम उस पर दया करते हो जिसने तुम्हें ठुकराया। अब तुम क्षमा करते हो जबकि तुम्हारे पास बदला लेने का पूरा अधिकार था। अब तुम प्रेम करते हो बिना शर्त, बिना कारण, क्योंकि अब तुम मेरे प्रेम में डूब चुके हो। यही रीसेट की गहराई है, ये तुम्हें मेरे जैसा बना देती है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम कहोगे हाँ, क्योंकि अब मैं नहीं जीता, मसीह मुझ में जीता है।
लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें संकी कहेंगे, तुम्हारे बदलाव को दिखावा कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं जो मुझसे भरे होते हैं वे दुनिया को अजनबी लगते हैं, क्योंकि वे इस दुनिया से नहीं स्वर्ग से जुड़े होते हैं और तुम उन्हीं में से हो। तुम्हारा दिल अब मेरा मंदिर है और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए डरो मत जब मैं तुम्हें खाली करने कहूं, डरो मत जब मैं तुम्हें तोड़ने लगूं, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा। डरो मत जब मैं तुम्हारे आसपास के लोगों को हटा दूं, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं तैयार कर रहा हूं। डरो मत जब तुम्हारी योजनाएं विफल हों, क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अधिक उत्तम हैं। डरो मत जब तुम्हें अपना नियंत्रण छोड़ना पड़े, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूं।